नमस्कार, मैं आपका दोस्त पवन कुमार। कोरोना युग में सभी अपने व आसपास के क्षेत्र को सजग बनाते रहें। आजकल जिस प्रकार से हमने अपने आप को कोरोना भय से बाहर निकालकर जीवन जीना प्रारंभ किया है, उसमें बहुत सी लापरवाहियाँ दिखती हैं। आपने यह मान लिया कि कोरोना से हम संक्रमित नहीं हो पाएंगे और यदि हो भी गए तो हमारी इम्यूनिटी इतनी तेज़ है कि हम ठीक हो जाएंगे। यह पूर्वाग्रह पूरी तरह से गलत है। इन्हीं पूर्वाग्रहों की वजह से ही हमारे देश की संक्रमण दर तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कोरोना के प्रारंभिक दौर में क्या हमने यह नहीं कहा था कि हमारे यहाँ की गर्मी में कोरोना टिक नहीं पाएगा? हमारे यहाँ तो बीसीजी का टीका लगा हुआ है, सो हमारी ताकत अन्य देशों से अधिक है। हमारे यहाँ जुकाम बहुत होता है, वह इसका वायरस भी कोरोना फैमिली का ही है, सो कोविड-19 का प्रभाव बेअसर हो जाएगा। क्या हमने पूरे देश को एक साथ कंपायमान नहीं कर दिया था? क्या हमने पूरे देश को जगमगाया नहीं दिया था? लेकिन ये सभी हमारी मिथ्या धारणाएं थी। कोरोना तो हमारे यहाँ मेहमान की तरह आकर आराम से डटा हुआ है एवं हम लाचार दिख रहे हैं। लेकिन हमें हमारी जागरूकता को थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। जब हम अति आवश्यक कार्य से ही बाहर जाते थे और अब तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोरोना का टीका लगवा लिया है। दुकानदारों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाए थे वो अब बीते जमाने की बात हो गई है। दुकानों पर लगी रोकने वाली रस्सियां भी गायब हो गई हैं। दुकानदारों के पास गप्पे लगाने वाले देश के लिए बोझ बन चुके लोगों ने मंडलियां बनाकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू कर दी हैं। पहले हम ऐसी भीड़ की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर करते थे कि ये लोग समाज के लिए कलंक हैं, और अब क्या वही लोग कोरोना योद्धा हो गए हैं? समझ से बाहर है। पहले हमने बहुत अधिक मूल्य चुकाकर जो मास्क खरीदे थे उनको शायद भूल चुके हैं। पहले जिस प्रकार से सैनिटाइजर हेतु मारामारी थी, बाजार में मिल नहीं पा रहे थे, तब भी हमने डिटॉल साबुन से हाथ धोकर काम चलाया। फिर भी भय लगता था कि कोरोना हाथ से उतरा नहीं है, और अब तो कपड़े धोने वाली साबुन से भी हाथ धोना शान के विपरीत मानने लगे हम। बगैर प्रशासन के दबाव के हमने स्व जागरूक होकर मोहल्ले की गलियां, गांव के रास्तों को यातायात हेतु नियंत्रित किया। हर भारी आदमी की सूचना प्रशासन तक सेकंडों में पहुंचा देते थे। लेकिन अब तो यदि कोई आपका रिश्तेदार या अन्य कोई, चाहे वह संक्रमण के सघन क्षेत्र से ही क्यों ना आ रहा हो, प्रशासन को बताना उचित नहीं समझते। आखिरकार प्रशासन के लोग भी तो हम में से ही हैं। वो भी लगातार 3-4 महीने से आपकी सेवाओं में लगे रहने से अब थक हार से गए हैं। एक बार पुनः उनकी मदद करके पहले जैसी जागरूकता पैदा करवानी चाहिए। अब विवाह शादियों हेतु एक निश्चित प्रोटोकॉल सरकारों ने लागू कर दिया है, फिर हम क्यों इतनी भीड़ एकत्र करके कोरोना से दोस्ती बढ़ा रहे हैं? शव यात्राएं एवं श्रद्धांजलि सभाओं की भीड़ क्यों कम नहीं हो पा रही है? श्रद्धांजलि सभा में आने जाने वालों के लिए बाहर ही एक व्यक्ति को साबुन से हाथ धोने के लिए बैठा देवें तो कौन सा अपमान हो जाएगा? हम जिस प्रकार से पहले गांव की गलियों को सैनिटाइज करते फिर रहे थे, अब हम उस सैनिटाइज करने की परंपरा को क्यों भूल चुके हैं? शादी में बाराती और अन्य लोग क्यों नहीं स्वयं नियंत्रित होकर समारोह को संपादित करवा रहे हैं? हमें सरकार ने 50 की संख्या का नियंत्रण करने को टारगेट दे दिया है, तो क्या यदि 5-10 आदमी ही रखकर शादियां कर लेंगे तो कितना आर्थिक बोझ हम हल्का कर पाएंगे और सभी को सुरक्षित भी कर पाएंगे? लेकिन हम ऐसा करने से हमारी शान को खतरा महसूस करते हैं। गांव में सरपंच और पंचों के चुनाव व शहरों में चेयरमैन और पार्षदों के चुनाव की आगामी दिनों में संभावना के चलते हुए राजनीतिक व्यक्ति फिर कोरोना बचाव के दिशा निर्देशों को भूलकर जनसंपर्क में लग गए हैं। आप क्यों नहीं उनको रोक पा रहे हैं? जब वह आपके पास अपने आप को उम्मीदवार सिद्ध कर रहा है, वह उसने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की उसको जानकारी है, वह ना ही आपके पास आने से पहले हाथों को सैनिटाइज करता है, तो फिर उसे आप
क्यों नहीं दुकान या घर से बाहर निकाल भगाते हो? ऐसे सत्ता लोलुप राजनेताओं की वजह से ही आज कोरोना हमारे यहाँ मेहमान बन गया है। दोस्तों, पिछले कुछ एक दिनों से जिस प्रकार से कोविड अटैक तेज हुआ है, उसको समझते हुए हमें पुनः शुरुआती दिनों वाली जागरूकता को कुछ एक दिनों के लिए लागू करना अति आवश्यक हो गया है। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं। बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। साथ में सैनिटाइजर की एक छोटी सी शीशी जरूर साथ ले जाएं। जिस भी घर या दुकान में जाएं, यदि वह लापरवाही पूर्वक काम कर रहा है तो उसे सचेत करें। वह यदि ऐसा नहीं करता है तो उसको समाज पर कलंक का दर्जा जरूर देकर आ जाएं। घर आते ही हाथ धोना, कपड़े बदलना, स्नान करना आदि कार्य करना न भूलें। बुजुर्ग लोगों को किसी भी स्थिति में बाहर न जाने दें। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के समय एक निश्चित गाइडलाइन है, उसकी पूरी पालना करें और दूसरों से भी करवाएं। इसको लागू करने के लिए अगर आपको दबाव बनाना पड़े तो भी आप कोशिश करें। हमें अनावश्यक विवाद की बजाय समझ विकसित करके कार्य करवाने पर जोर देना होगा। बाहर से आने वाले सभी लोगों की सूचना प्रशासन को लगातार देते रहें। सोशल मीडिया में भी प्रतिदिन जागरूकता संबंधी सामग्री डालते रहें। यदि आप इस जागरूकता के बीच कार्य करने लगे व लोगों को करवाने में कामयाब हो पाए तो कोरोना के साथ हम लंबा समय गुजार लेंगे। यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह एक सतह पर पड़ा पड़ा सौदा ही आत्महत्या कर लेगा। आशा है आप इस जागरूकता में अपना सर्वोत्तम योगदान प्रदान करेंगे। आप इस वीडियो को कम से कम 11 लोगों तक जरूर भेजें। यह एक अचूक टोटका है, हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।